नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे भक्ति काल की विशेषताएं। भक्ति काल जिसकी समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 से 1700 तक बताया है, उस काल की विशेषताएं क्या है? जो 1375 और 1700 के बीच में जो काव्य लिखा गया, उस काव्य की, उस काल की क्या विशेषता है? उस काल को हम भक्ति काल के नाम से पुकारते हैं और उस काल की विशेषताएं क्या क्या थी, इसका अध्ययन आज हम करेंगे। भक्ति काल की दो धाराएं प्रवाहित हुई, सगुण भक्ति काव्य धारा और निर्गुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा वाले भगवान के सगुण रूप को मानते थे। उनका मानना था कि भगवान सगुण है, गुणों सहित है, भगवान के गुण हैं, भगवान को देखा जा सकता है, भगवान के साथ बात की जा सकती है, भगवान जन्म लेता है, उसको छुआ जा सकता है। परंतु निर्गुण वाले मानते थे कि भगवान को मात्र एहसास किया जा सकता है, भगवान को देखा नहीं जा सकता, वो अजन्मा है, निर्विकार है, उसका कोई आकार नहीं, निराकार है, वो न जन्म लेता है न मरण होता है। ये मानते थे निर्गुण वाले। तो भक्ति काल की दो धाराएं आई, सगुण भक्ति काव्य धारा और निर्गुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा के आगे चलकर दो भाग हो जाते हैं। एक आती है हमारी राम भक्ति काव्य धारा और दूसरी आती है हमारी कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि जो माने जाते हैं वो तुलसीदास हैं और कृष्ण भक्त काव्य धारा के जो कवि हैं वो सूरदास माने जाते हैं। उसी तरह से निर्गुण के भी दो भाग हो जाते हैं आगे चलकर। एक है हमारी सूफी काव्य धारा और दूसरी है हमारी संत काव्य धारा। सूफी काव्य धारा को हम प्रेम मार्गी काव्य धारा कहते हैं और संत काव्य धारा को ज्ञान मार्गी काव्य धारा कहते हैं। सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, मुख्य कवि जो थे वो मलिक मोहम्मद जायसी थे और संत काव्य धारा के प्रतिनिधि या मुख्य कवि जो हैं वो कबीरदास माने जाते हैं। तो हम इनमें से हर एक धारा की विशेषताएं जो हैं अलग अलग तरीके से करेंगे। हर एक धारा जो है वो उसकी विशेषताएं जो हैं हम पढ़ेंगे। तो आज हम करते हैं निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत संत काव्य धारा की विशेषताएं, जिसको हम ज्ञान मार्गी काव्य धारा भी कहते हैं। निर्गुण भक्त कवि जो थे उनका मानना है कि भगवान निर्गुण है और निराकार है, कोई आकार नहीं है। संत कवि जो थे वह भी निर्गुण मार्गी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। संत काव्य धारा के प्रमुख कवियों में कबीरदास का नाम लिया जा सकता है, दादू दयाल, पीपा साहेब, भीखा साहेब आदि जो थे वो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत संत काव्य धारा के कवि जो है वो माने जाते हैं। अब संत काव्य धारा की क्या क्या विशेषताएं थी, तो अगर संत कवियों की मैं विशेषताओं का जिक्र आपके समक्ष करूं तो सबसे पहली विशेषता ये है कि इस काव्य धारा के कवियों के व्यक्तित्व की प्रभाव जो है, व्यक्तित्वों का प्रभाव जो है वो काव्य पर पड़ा। जो हर एक कवि के व्यक्तित्व का प्रभाव उसकी काव्य पर पड़ता है। संत कवियों के ऊपर भी उनके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा। जितने भी संत कवि थे सभी निम्न जाति के कवि माने जाते हैं और ये अशिक्षित थे। इनकी शिक्षा किसी स्कूल में नहीं हुई, ये इनकी शिक्षा संसार के खुले आंगन में हुई। इन्होंने संसार से सीखा, इनकी शिक्षा संसार से हुई, संसार से सीखा, समाज से सीखा, क्योंकि इनकी शिक्षा किसी औपचारिक स्कूल में ये नहीं पढ़े। अशिक्षित कवि थे, अशिक्षित थे परंतु अज्ञानी नहीं थे, ज्ञान बहुत था इन कवियों को। तो इनका प्रभाव निम्न जाति के थे और सभी खुले विचारों के कवि थे और इनके व्यक्तित्व का प्रभाव इनके काव्य में हम देख सकते हैं। इन्होंने शास्त्रवाद का विरोध किया, इन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया, इन कवियों ने कर्मकांडों का विरोध किया, क्योंकि इन्होंने निम्न जाति के होने के कारण इन्होंने जो दुख निम्न जाति के लोगों को होता है, जो समाज में उनकी अवहेलना होती है, वो इन कवियों ने झेला है उसको और वो सब कुछ उनके काव्य में मुखर हुआ है। जो चीज उन्होंने झेली वो उनके काव्य में देखी, इसलिए इन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया। तो
पहली विशेषता है व्यक्तित्व का प्रभाव। इस काल के कवियों के व्यक्तित्व का प्रभाव इस काव्य धारा पर बखूबी पड़ा। तो पहली विशेषता है व्यक्तित्व का प्रभाव। दूसरा है निर्गुण ब्रह्म में विश्वास। ये निर्गुण ब्रह्म में विश्वास रखते हैं, मैं पहले ही बता चुका आपको। इनका ईश्वर अजन्मा है, निराकार है, कोई आकार नहीं है, ना तो जन्म लेता है ना मरता है, निर्गुण है। जिस तरह से हम गूंगे आदमी को खाने के लिए मीठा दे देते हैं, उसका स्वाद तो वो ले लेता है परंतु उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता है। उनका मानना है कि निर्गुण ईश्वर भी ऐसा ही है। हम एहसास कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ईश्वर है परंतु उसको देख नहीं सकते हैं, तो उसका एहसास किया जा सकता है निर्गुण ईश्वर का। तो ये जो थे कवि, संत कवि, ये निर्गुण ब्रह्म में विश्वास रखते हैं। इनका ब्रह्मा जो है निर्गुण है, गुणों रहित है, कोई गुण नहीं है, ठीक है। और ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो है इनके काव्य की मुख्य विशेषता रही है। तो अगली विशेषता है निर्गुण ब्रह्म में विश्वास। तीसरी विशेषता की मैं अगर बात करूं तो इनके काव्य की तीसरी विशेषता है सतगुरु का महत्व, सच्चे गुरु का महत्व। इनका मानना है कि आदमी जो है, आत्मा जो है, परमात्मा से बिछड़ी हुई है और आत्मा और परमात्मा के मिलन में माया सबसे बड़ी बाधा है। माया के बंधन को ज्ञान के द्वारा तोड़ा जा सकता है जब हमें ज्ञान होगा। अगर हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम इस जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो उनका मानना है कि ज्ञान कहां से आता है? हमें गुरु से, सच्चे गुरु से। क्योंकि आत्मा परमात्मा, जब आत्मा से परमात्मा अलग हुई है, अब आत्मा हमेशा छटपटाती रहती है परमात्मा से मिलन के लिए, और आत्मा से परमात्मा मिल नहीं पाता है। कारण माया है। माया को कैसे दूर भगाएं? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान कहां से आएगा? गुरु के द्वारा। इसलिए उन्होंने गुरु का महत्व सबसे बढ़कर बताया है, सदगुरु का, अच्छे गुरु का। क्योंकि गुरु हमें शिक्षा देता है, गुरु हमें ज्ञान देता है और ज्ञान से हमारी सद्बुद्धि आती है। ज्ञान से हमें अच्छे बुरे का एहसास होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। उन्होंने कहा, कबीरदास ने लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो ये भगवान से भी बढ़कर मानते हैं गुरु को। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, किसके पांव छूं? बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी जाता हूं अपने गुरु के ऊपर, जिन गोविंद दियो मिलाए, जिसने हमें गोविंद को मिला दिया, भगवान को मिला दिया। इसलिए भगवान से भी बढ़कर ये गुरु को मानते हैं। गुरु तो उस कुम्हार जैसा है जो हमारे को मार मार कर हमारे खोट, जो हमारे दोष जो है उसको दूर निकालता है। कबीरदास लिखते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार है, शिष्य कुंभ है, उसको खोट को उसको मार मार कर निकालता है। गुरु भी वैसा ही है। तो गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना है, सच्चे गुरु को। तो सच्चे गुरु का बहुत ज्यादा महत्व संत काव्य धारा में हमें देखने को मिलता है। अगली जो विशेषता है जाति पाति का विरोध। मैंने पहले ही आपको कह दिया, ये सभी कवि निम्न जाति के थे और इन्होंने निम्न जाति के ऊपर जो अत्याचार होते थे उन अत्याचारों को स्वयं सहा है, उन अत्याचारों को स्वयं झेला है, उसको स्वयं जिया है। इसलिए उन्होंने जाति पाति का विरोध किया कि भगवान के दरबार में जब जाओगे तो कोई भी जाति नहीं पूछेगा। इसलिए जाति पाति के चक्कर में ना पड़कर सिर्फ भगवान की भक्ति करो। उन्होंने कहा कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। भगवान के दरबार में जाति नहीं पूछी जाती है, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। जो हरि का भजन करता है भगवान उसको अपना लेता है, भगवान जाति नहीं देखता है। तो उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर कुठाराघात किया। ब्राह्मणों के ऊपर उन्होंने कहा कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया आन वाट हवे क्यों नहीं आया? अगर तू ब्राह्मणी का जाया है तो इस संसार में किसी दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आया? क्यों संसार में तो उसी रास्ते से आया जिस रास्ते से सभी जो प्राणी हैं आते हैं। आपको किसी दूसरे रास्ते से आना चाहिए। तो ब्राह्मणवाद का विरोध किया, जाति पाति का इस काल के कवियों ने विरोध किया है। उसके बाद मूर्ति पूजा का विरोध, उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। संत कवियों का मानना है कि मूर्ति पूजा करने से भगवान नहीं मिलते हैं जब तक आपका अंतरात्मा साफ नहीं है, जब तक आप अपने अंदर को साफ नहीं करते हो। मूर्ति पूजा को विरोध दी है ये
उन्होंने कहा कि पहन पूजे, पत्थरों की मूर्ति हम मंदिर में जाकर बना देते हैं और उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं, उससे भगवान नहीं मिलेंगे आपको जब तक आप अपने अंतरात्मा को साफ नहीं करोगे। पहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चक्की भली पीस खाए संसार। पत्थर को पूजने से भगवान मिलता तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा करना शुरू कर दूं, उससे तो चक्की अच्छी है जिससे पूरा संसार पीस कर तो खा जाता है। इसलिए उन्हें मूर्ति पूजा का विरोध एक बहुत बड़ी विशेषता इस काल की हमें मानी जाती है, इस काव्य धारा की मानी जाती है। उसके बाद कर्मकांडों का विरोध, कर्मकांडों का विरोध किया। जो हम कर्मकांड करते हैं, अन्य अनेक तरह के ब्राह्मण जो कर्मकांड है, कर्मकांडी हैं, कर्मकांड करते हैं और कहते हैं कि इससे भगवान प्राप्त होगा, इससे भगवान प्राप्त हो, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि नहाए धोए हम जाते हैं, कभी पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, गंगा जाते हैं, बहुत अलग अलग दूर दूर जगह पवित्र यात्रा पर निकलते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, नहाते हैं। तो उन्हें कहा कि नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाई, मीन सदा जल में रहत धोए बास न जाई। नहाने धोने से कुछ नहीं होगा। मीन तो सदा जल में रहती है, मछली तो सदा जल में रहती है, धोने से उसकी बास नहीं जाएगी। इसलिए नहाने धोने से पवित्र स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर जाकर कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। माला फेरते हैं, माला फेरने की व्यर्थता उन्होंने सिद्ध की। माला फेरते जुग गया फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। माला फेरते आपको युगों बीत गए, फिरा मन का फेर, आपके मन का फेर नहीं फिरा। कर होता हाथ, हाथ का मन के को फेंक दे, कर का मन का डारी दे, फेंक दे, मन का फेर, अपने मन के मनके को फेरिए, तभी आपको भगवान प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा आपको भगवान प्राप्त नहीं होंगे। हिंसा का विरोध किया। जो हम हिंसा करते हैं, मारते हैं, जानवरों को मारते हैं, हिंदुओं का भी मुसलमानों का भी, हिंदुओं का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि बकरी पात खात है ताते काटे खाल, जो नर बकरी खात है ताते कौन हवाल। अब बकरी खाते हो, काटते हो, मांस खाते हो, हिंसा करते हो, पत्ते खाती है उसकी तो आपने खाल निकाल दी। जो नर बकरी खाते हो उसका ताते कौन हवाल। जो मनुष्य बकरी को खाता है, जो मांस खाता है, उसका क्या हाल होगा वो तो समय ही बताएगा। ना सिर्फ हिंदुओं को, मुसलमानों को भी उन्होंने फटकार लगाई है। मुसलमानों के बारे में उन्होंने कहा है कि दिन भर रोजा रखत है, राती हनत है गाय, वह खून वह बंदगी कैसे मिले खुदा है। दिन भर आप रोजे रखते हो, रात को गाय का हलाल करते हो, एक तरफ खून कर रहे, हिंसा कर रहे हो, एक तरफ बंदगी पूजा कर रहे हो, कैसे मिले खुदा। आपको खुदा कैसे मिलेगा? खुदा नहीं मिल सकता, हिंसा से खुदा नहीं मिलता है। तो उन्होंने हिंसा का भी विरोध किया। उसके बाद है नारी के प्रति दृष्टिकोण। इस काल के कवियों ने नारी के प्रति, संत काव्य धारा के कवियों ने जो नारी के अलग अलग रूप देखे हैं। एक रूप नारी का उन्होंने, जो सती सावित्री है उसका रूप देखा, एक जो दूसरी प्रकार की नारी है उसका रूप देखा। तो उन्होंने नारी को कहा कि नारी की झाई पड़त अंधा हो तो भुजंग, कबीरा तिनकी क्या गति जो नित नारी की संग। नारी की झाई पड़ने से भुजंग, सांप भी अंधा हो जाता है, उनकी क्या गति जो नित नारी के संग, जो सदा नारियों के साथ रहते हैं उनके क्या हालात होंगे। जो नारी आत्मा परमात्मा के मिलन में बाधा उत्पन्न करती है, उस नारी की उन्होंने निंदा की है। ऐसा नहीं है, पतिव्रता नारी की उन्होंने प्रशंसा भी की है। उन्होंने कहा कि पतिव्रता मैली भली काली कुचिद कुरूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। पतिव्रता नारी अगर मैली है, काली है, कुचित है, कुरूप है, उसके सुंदरता पर मैं हजारों करोड़ों सुंदरता ने उछावर कर देता हूं। आत्मसमर्पण की बात कही, अगला पॉइंट आत्मसमर्पण है। उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित नहीं करेंगे, तब तक हमें भगवान प्राप्त नहीं होंगे। हमें समर्पित करना पड़ेगा, सब कुछ हमें त्यागना पड़ेगा भगवान के प्रति, तभी हम प्रभु को मिल सकते हैं, नहीं तो प्रभु हमें नहीं मिल सकते हैं। आत्मसमर्पण की भावना इस काल के कवियों में हमें देखने को मिली। कबीरदास मानते हैं, अपने आप को कुत्ता मानते हैं कबीर का। उन्होंने कहा कि कबीर कुतिया राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी जित खींचे तित जाऊं। मैं राम का कुत्ता हूं, भगवान का, निर्गुण ब्रह्म का। कबीर कुतिया राम का, मुतिया मेरा नाम, मुतिया मेरा नाम है, मेरे गले में राम नाम की जंजीर पड़ी हुई है, जित खींचे तित जाऊं, जहां वो मुझे खींच कर ले जाते हैं वहां मैं चला जाता हूं। अर्थात आत्मसमर्पण की भावना, आत्मसमर्पण की भावना इस काल
के कवियों में देखी जाती है। उन्होंने आत्मसमर्पण की बात की, संत कवियों ने आत्मसमर्पण के साथ साथ रहस्यवाद जो उनका जो रहस्यवाद था, उन्होंने एक दोहा दिया कबीरदास जी ने कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, या तत् कहो ज्ञानी। जल में कुंभ, पानी में घड़ा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल, घड़े में पानी है, बाहर भी पानी है, भीतर भी पानी है। बाहर भीतर पानी, बाहर का पानी अंदर के पानी से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बीच में घड़े की परत आ गई। फूटा कुंभ जल जली, और बाहर का पानी जो परमात्मा है, अंदर का पानी आत्मा। इतनी सी दूरियां हैं आत्मा और परमात्मा में। बाहर का पानी, अंदर पानी, बीच में घड़े की परत है, मिट्टी की परत है। जब तक उस मिट्टी की परत को नहीं तोड़ेंगे, वो मिट्टी की परत क्या है, माया है, उस माया को नहीं तोड़ेंगे, तब तक भगवान प्राप्त नहीं हो पाएंगे, आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं हो पाएगी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, या तत् कहो ज्ञानी। अगर हम जब तक घड़े को नहीं तोड़ेंगे, जल जल में समा जाएगा। यही ज्ञान है, यही उनका रहस्यवाद है। उन्होंने कहा कि आत्मा हमेशा तड़पती रहती है, छटपटाती रहती है परमात्मा से मिलने के लिए, और आत्मा कहती है कि या ब्रह्मणी को मीचू दे, या ब्रह्मणी को मीचू दे, या आपा दिखलाए, 8 पहर का दांजना मुंह पे सहा न जाए। या मुझे ब्रह्मणी आत्मा को मृत्यु दे दो, या अपने दर्शन दे दो, या ब्रह्मणी को मीचू दे, मृत्यु दे दो, या आपा दिखलाए, या अपने आप को दिखलाओ, अपने दर्शन दो। 8 पहर का दाजना मुंह पे सहा ना जाए, 8 पहरों का जलना अब मुझसे सहा नहीं जाता। हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दीजिए, अब मुझे अपने आगोश में समा लीजिए, आत्मा परमात्मा में विलीन कर लीजिए, मेरी आत्मा को अपने आप में विलीन कर लीजिए। तो ये इनका रहस्यवाद है। आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है और लगातार निरंतर जो है वो आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाती रहती है। इसी चक्र में हम जन्म और मरण के चक्र में पड़ते हैं। जन्म लेता है, मृत्यु हो जाती है, जन्म लेते फिर मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने रहस्यवाद, ये उनका रहस्यवाद है। उसके बाद माया से सावधान। मैंने पहले ही कहा कि माया महाठगनी है, कबीरदास जी ने कहा है माया महाठगनी हम जानी, तीनों लोगों को फांसी करी बोले मधुरमानी। माया है, कबीरदास का मानना है कि माया कंचन और कामनी का रूप धारण कर लेती है। कंचन सोना, कामनी स्त्री का रूप धारण भी कर लेती है। माया ने तीनों लोगों को फंसा लिया है, मीठी मीठी बानी बोलती है, और माया जो है मनुष्य को अपने जाल में फंसा लेती है। जब तक माया का बंधन नहीं टूटेगा तब तक जो है आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं हो पाएगी। माया का बंधन तोड़ना आवश्यक है। कबीरदास तो अपनी संतान को भी माया मानते थे। उन्होंने कहा कि डूबा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल, राम नाम को छोड़कर घर ले आया माल। मेरा वंश डूब गया क्योंकि मेरा पुत्र कमाल उत्पन्न हुआ और राम नाम को छोड़कर वह माल घर ले आया, मोह माया में पड़ गया। इसलिए वो माया से सावधान रहने की बात करते हैं कबीरदास जी। ठीक है। उन्होंने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिया मुरांडा हाथ, जो घर जाले आप ना सो चलो हमारे साथ। जो अपना घर खुद अपने हाथों से जला दे वो मेरे साथ आए। ऐसे मेरे साथ जो माया में फंसे हुए आदमी हैं वो मेरे साथ नहीं आ सकते हैं। जो अपना घर जला देगा अपने हाथों से वो मेरे साथ आए। जो घर जाले आप ना सो चलो हमारे साथ। जो अपना घर जला देगा वो हमारे साथ चलिए, वो हमारे साथ आने लायक है, ऐसे हमारे साथ नहीं आ सकते हैं। अगर कला पक्ष की बात करूं तो कला पक्ष में आप देखेंगे कबीर आदि संतों की वाणी जो थी सुदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया, जिसको हम खिचड़ी भी कहते हैं। खिचड़ी मतलब इधर उधर की, कोई कहां से शब्द लिए। उन्होंने ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी, पहाड़ी सभी के शब्द लिए और एक मिश्रित भाषा बना दी, जिसको हमने सदुकड़ी, साधुओं वाली भाषा, सुदुकड़ी भाषा कहा, या इसको खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। इन्होंने 7 रस का प्रयोग इनके काव्य में देखने को मिलता है और मर्यादित श्रृंगार रस भी कहीं कहीं देखने को हम मिलता है, परंतु मर्यादा में रहकर इन्होंने श्रृंगार रस का प्रयोग अपने काव्य में किया है। तो ये थी विशेषताएं, संत काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। आपका धन्यवाद।